दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपका बिजनेस अच्छा है लेकिन ग्राहक नहीं आ रहे हैं, दरअसल समस्या आपके प्रोडक्ट में नहीं बल्कि आपकी मार्केटिंग में हो सकती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मार्केटिंग का मतलब लाखों रुपए का विज्ञापन कर देना है, लेकिन सच ये है कि दुनिया के हजारों सफल बिजनेस ऐसे हैं जिन्होंने बहुत कम बजट में अपनी पहचान बनाई है। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद, मेंटोर, बिजनेस कोच और आपका ग्रोथ पार्टनर। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे आसान और सस्ते प्रभावी मार्केटिंग के तरीके बताने वाला हूं जिन्हें कोई भी छोटे से छोटा व्यापारी या स्टार्टअप या कोई नया उद्यमी तुरंत अपनाकर अपने बिजनेस की बिक्री को बढ़ा सकता है। दोस्तों, पहला तरीका है कि आप अपने ग्राहक को अच्छी तरीके से समझिए। सबसे पहले आपको अपने ग्राहक को बहुत अच्छे से समझना होगा। जब आप ग्राहक को अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर आपकी मार्केटिंग बनाने की शुरुआत हो पाती है। तो मार्केटिंग की शुरुआत विज्ञापन से नहीं, ग्राहक को समझने से ही होती है। तो अपने आप से पहले ये सवाल पूछिए कि मेरा ग्राहक कौन है, वो किस आयु वर्ग के लोगों को मेरा प्रोडक्ट या सर्विस सूट करेगा, वो रहता कहाँ है, किस एरिया को हमें टारगेट या फोकस करना है, उसे किस समस्या का समाधान चाहिए। जब ये सारी बातें आप समझ लोगे, जान लोगे, अपने ग्राहक को बहुत अच्छे से स्टडी कर लोगे, तब आप समझ पाओगे कि हमें उसके लिए कैसा कैंपेन बनाना है। अब आपको एज नहीं पता है, ग्रुप नहीं पता है, तो आप जानेंगे नहीं कि वो दरअसल सोशल मीडिया पे भी सबसे ज्यादा समय कहाँ बिताता है, आपको पता ही नहीं है। हर अलग एज वर्ग का आदमी अलग तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ज्यादा समय देता है। तो जब आप अपने ग्राहक को समझ लेते हैं तो आपकी मार्केटिंग आधी वहीं सफल हो जाती है। 50% काम आपका वहीं हो जाता है। तो पहला काम करिए, अपने ग्राहक को समझिए। हमेशा याद रखिए कि सही ग्राहक तक पहुंचना ज्यादा लोगों तक पहुंचने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। सबसे जरूरी है सही व्यक्ति तक पहुंचना। ज्यादा तक पहुंचने से आपका काम नहीं चलेगा, सिर्फ भाग दौड़ बढ़ेगी। अब इसके आजकल जो आसान तरीके हैं, पहला ही क्या है कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाइए। यदि आपका कोई ऑफिस है, आपकी दुकान है या फैक्ट्री है, तो उसे गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर अवश्य जोड़िए। ऑनलाइन की दुनिया आजकल है, सबसे पहले आदमी आपको जब जानेगा तो गूगल पे ही ढूंढता है। तो जब कोई व्यक्ति आपके क्षेत्र में आपके जैसे प्रोडक्ट या सर्विस को खोजेगा तो क्या करेगा? आपका नाम कहाँ जाके सर्च करेगा? ऑथेंटिक है, वास्तव में ये कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, वो सिर्फ आपके ऐड से प्रभावित नहीं होगा, वो गूगल पे जाके आपको देखेगा और सोचेगा। ये बिल्कुल मुफ्त है, फ्री है। स्थानीय ग्राहकों को ये आकर्षित करने का सबसे बेहतरीन माध्यम है। ये आप उनको बहुत आसानी से बिना कोई एडिशनल कॉस्ट के सिर्फ अपने फ़ोन पे या लैपटॉप पे गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाकर अपनी जानकारी उन तक पहुंचा सकते हैं। दूसरा सबसे आसान सरल तरीका है व्हाट्सएप मार्केटिंग। आज लगभग हर व्यक्ति व्हाट्सएप का उपयोग करता ही करता है, वो मजबूरी बन गई है, ज़रूरत बन गई है कहीं ना कहीं। तो अपने पुराने ग्राहकों का डेटाबेस बनाइए, उन्हें समय समय पर नए ऑफर, नए प्रोडक्ट और उपयोगी जानकारियां भेजते रहिए। बस ये आपको ध्यान रखना है कि हर दिन केवल विज्ञापन मत भेजिए, कि आप बस उनको लिए लगना नहीं चाहिए कि आप उनको विज्ञापन भेज रहे हैं या कोई एड मार्केटिंग के तरीके, ये दिमाग में नहीं आना चाहिए। थोड़ा कुछ उपयोगी जानकारी, कुछ नॉलेज ने लिए, अच्छा कुछ नया हुआ है और हम उनके रेगुलर ग्राहक हैं या हम पहले उनके यहाँ जा चुके हैं, तो एक इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं आई तो इन्फॉर्मेशन लगनी चाहिए, मार्केटिंग नहीं लगना चाहिए। अगर वो मार्केटिंग लगी तो लोग आपको ब्लॉक कर देंगे, एकदम टॉलरेट नहीं करेंगे। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए। वो तब कर पाएंगे जब आप वैल्यू क्रिएट कर रहे होंगे। सोशल मीडिया पे आप रेगुलर बने रहिए। ये आज की ज़रूरत, ये मजबूरी है किसी भी बिजनेस के लिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन,
यूट्यूब, ये सब पे आपको रेगुलर बने रहना होगा। अच्छी बात यह है कि मुफ्त है ज़्यादातर, बस रोज एक पोस्ट बनाइए, रोज एक स्टोरी बनाइए, एक रील बनाइए और उनको डालने की आदत। जितना फ्रिक्वेंटली आप अपनी प्रेजेंस बनाएंगे, एल्गोरिदम आपको लोगों तक पहुंचाने लगेगा। तो ये आदत में डालिए कि रोज एक रील या कोई एक पोस्ट आपको डालनी ही डालनी है, जिसमें अपना प्रोडक्ट दिखाइए, प्रोडक्ट को बनाने की प्रक्रिया आप दिखा सकते हैं, उसमें आप जो आपके पुराने ग्राहक हैं उनका रिव्यू दिखा सकते हैं, उनकी राय दिखा सकते हैं, टीम का काम दिखाइए कि टीम आपकी कैसे काम करती है। लोग केवल प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वे आपसे भरोसा खरीदते हैं। तो जितना आप उनसे कनेक्ट करेंगे, जितना आप उनसे जुड़ते रहेंगे, जितना अपने बारे में उनको इंफॉर्मेशन देते रहेंगे, वो उतना आपके करीब आएंगे। जो भी उनकी प्रतिक्रिया है, आप ग्राहकों की जो भी प्रतिक्रिया है उसका भी उपयोग करिए। जब भी कोई ग्राहक संतुष्ट हो, उससे वीडियो या कोई रिटर्न में कैप्शन आप कुछ मंगा लीजिए और उसको आप डिस्प्ले कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, दूसरों के लिए साझा कर सकते हैं। ये माउथ पब्लिसिटी बहुत इफेक्टिव होती है, उस पब्लिसिटी को आप सोशलाइज कर सकते हैं। ये भी एक बहुत प्रभावी तरीका है जो किसी भी आपके ऐड को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाएगा। फिर है रेफरल योजना बनाइए कि अगर कोई आपके बारे में किसी से कह रहा है, भाई आप कोई भी ऐड करते हो, किसी भी तरह का कैंपेन चलाते हो, तो आपको उस ऐड और कैंपेन के लिए कुछ न कुछ पे करना पड़ता है। अब अगर वो काम आपका कोई ग्राहक मुफ्त में कर रहा है तो उसे उसकी कुछ वैल्यू मिलनी चाहिए। तो अपने पुराने जो ग्राहक हैं आप उनको कुछ इस तरीके का उपहार, कोई छूट, कुछ ऐसा सरप्राइज कुछ दे सकते हैं जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपकी बात पहुंचाने में और ज़्यादा खुशी महसूस करें। तो ये रेफरल भी एक बहुत इफेक्टिव माध्यम है और इसमें बहुत ज़्यादा कोई आपका खर्चा नहीं आता है, लेकिन इसके प्रभाव बहुत ज़्यादा अच्छे और बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। अब कंटेंट भी जो है वो उपयोगी, हर पोस्ट में केवल हमसे खरीदिए, हमसे ले लीजिए, हम सस्ते हैं, महंगे हैं, सिर्फ ये नहीं, कुछ वैल्यू एडेड, जिससे उनको लगे कि हाँ इस प्रोडक्ट या सर्विस को लेने से हमारे जीवन में वास्तव में कोई बेहतरी हो रही है, कुछ लाभ हो रहा है। उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बस आप खरीदने और बेचने वाली स्कीम के तहत सस्ता है ले लीजिए, ऑफर आया है ले लीजिए, नहीं। आप इसको लेंगे तो आपके जीवन में क्या सकारात्मक बदलाव आएगा, आपकी किस समस्या का समाधान आसानी से हो जाएगा, इन सब बातों को ज़्यादा फोकस करिए बनिस्बत के सिर्फ प्राइसिंग और ऑफर्स और डिस्काउंट, इन सब चीज़ों से बचें। ज़्यादा फोकस करिए वैल्यू एडिशन में। अपना लोकल नेटवर्क जो है वो ज़रूर बनाइए कि अगर कोई आता है तो आसपास, अब उसको आपकी लोकेशन नहीं मिल रही है, मान लीजिए ढूंढने में समस्या हो रही है, तो आदमी क्या करता है, नियर बाई कहीं पहुंच गया, पूछता है भाई साहब ये आप जानते हैं, ये जगह आपको पता है, ये सामान फला शोरूम पे मिलता है, ये आपको पता है। तो जब किसी से पूछे तो अगर वो तुरंत बता दे रहा है, अगर वो कह रहा है हाँ सुना तो है, देखा तो है, डाउट क्रिएट करते। लेकिन अगर उसने तुरंत हाँ हाँ अरे बड़ा फेमस है, आप इस गली से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे 100 मीटर पे जाएंगे, वहां पे बड़ा सा बोर्ड लगा है, अगर वो स्पेसिफिकेशन के साथ बता रहा है, इससे ऑथेंटिसिटी बढ़ती है कि मतलब ये पॉपुलर है, आसपास के लोग इसके बारे में जानते हैं। तो अपना लोकल नेटवर्क हमेशा मजबूत बनाइए। बाकी विजिटिंग कार्ड, क्यूआर कोड, ये सब तो आजकल नॉर्मल है, कि वो सब ज़रूर आप जिससे मिलिए, जो भी आए, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ उनको पकड़ाइए कि जो उनके वॉलेट में या उनके फ़ोन में सेव हो जाए और वो आपको कभी ना कभी रिकॉल कर पाए। तो अगर ये सारे तरीके हैं, इनको आप अपनाते हैं, सिर्फ पैसा खर्च करने को आप मार्केटिंग मत मानिए। अगर इन तरीकों को आप लगातार अपनाते हैं, अपने बिजनेस में इसका उपयोग करते हैं, अपना लोकल नेटवर्क बनाते हैं, सोशल मीडिया प्रेजेंस को मजबूत करते हैं, तो निश्चित रूप से बहुत बड़े पैसे की मार्केटिंग से ज़्यादा ये इफेक्टिव होता है, भरोसेमंद होता है और लंबे समय तक आपके ग्राहकों को आपसे जोड़ने में कामयाब रहता है। तो आशा करते हैं कि आप जो भी बिजनेस व्यवसाय कर रहे होंगे उसमें इन तरीकों को अपनाकर
आप अपने बिजनेस को और मजबूत बनाने में, उसको और बढ़ाने में, सस्टेनेबल बनाने में सफल होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों तक पहुंचाइए। हम ऑफलाइन भी बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सिखाते और बताते हैं। तो अगर आप हमसे मिलके 1 to 1 भी अपने बिजनेस के बारे में कुछ उपयोगी जानकारी चाहते हैं, कुछ सुधार करना चाहते हैं, तो हम उसमें आपकी मदद कर सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी और दिन ऐसे ही किसी और रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।